नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है पति पत्नी के अद्भुत प्रेम की सच्ची कहानी। दोस्तों, आज तक तो आपने प्रेमी प्रेमिकाओं की बहुत सी कहानियाँ पढ़ी या सुनी होगी, लेकिन आज हम जो कहानी बताने जा रहे हैं वह एक पति पत्नी के अद्भुत प्रेम की कहानी है। यह कहानी है 7 फेरों के उन 7 वचनों की। यह कहानी है सच्चे प्रेम और विश्वास की पराकाष्ठा की। यह कहानी सिरसा हरियाणा के एक छोटे से कस्बे के निवासी राजेंद्र सिंह और उनकी धर्मपत्नी मीरा की है। राजेंद्र एक ट्रैवल एजेंसी में कार्यरत थे, जिससे उनकी ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। इस तरह वे अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। बात 2013 की है। एक दिन मीरा ने राजेंद्र से आग्रह किया कि वह चारों धाम की यात्रा करना चाहती है। राजेंद्र अपनी प्यारी पत्नी की हर इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न करते थे, इसलिए वे अपनी पत्नी के इस आग्रह को ठुकरा न सके। उन्होंने अपनी ही ट्रैवल एजेंसी से केदारनाथ के लिए एक टूर बुक किया। पति पत्नी ने छोटे छोटे बच्चों को उनके दादा दादी के हवाले किया और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर केदारनाथ जा पहुँचे। रात को राजेंद्र और मीरा एक लॉज में रुके थे। सुबह लीला को लॉज में छोड़ राजेंद्र कुछ दूर ही गए थे कि चारों ओर हाहाकार मच गया। उत्तराखंड में आई भीषण सैलाब का उफनता पानी केदारनाथ आ पहुंचा था। राजेंद्र ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। कुछ देर बाद जब मौत का तांडव और उफनते हुए पानी का वेग शांत हुआ, तो राजेंद्र बदहवास होकर उस लॉज की ओर दौड़े जहां वह मीरा को छोड़ कर आए थे। परंतु वहां पहुंचकर जो नज़ारा दिखा वह दिल दहला देने वाला था। सब कुछ बह चुका था प्रकृति के इस तांडव के आगे। वहां मौजूद हर इंसान बेबस दिख रहा था। तो क्या मीरा भी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने जीवन भर मेरा साथ देने का वादा किया था। राजेंद्र ने अपने मन को समझाया। राजेंद्र का मन कह रहा, मीरा की एक तस्वीर थी जो हर समय उसके पर्स में रहती थी। अगले कुछ दिनों तक वह घटना स्थल पर ही हाथ में अपनी पत्नी की तस्वीर लिए घूमता रहा। लेकिन पता नहीं वह कैसा विश्वास था जिसमें राजेंद्र अभी भी उम्मीद का दामन थामे थामे हुए था कि मीरा अभी जिंदा है। इस घटना को 2 हफ्ते बीत चुके थे, परंतु राहत बचाव कार्य अभी जारी था। इसी बीच उसे फौज के कुछ अफसर भी मिले जिन्होंने उससे बात की, लेकिन लगभग सबने मिलकर यही निष्कर्ष निकाला कि मीरा बाढ़ में बह चुकी है। लेकिन राजेंद्र ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने घर में फ़ोन मिलाकर बच्चों को इस हादसे के बारे में सूचित किया। बच्चे अनहोनी के डर से घबराए हुए थे। रोती बिलखती बिटिया ने पूछा कि पापा, क्या माँ नहीं आएगी? तो राजेंद्र ने उसे जोर से फटकार दिया और कहा, चुप कर, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है और मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। लगभग 1 महीना बीत चुका था अपनी पत्नी की तलाश में। राजेंद्र दर दर भटक रहा था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी और मन में एक आशा, वह जीवित है। इस बीच राजेंद्र के घर सरकारी विभाग से एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले कर्मचारी ने कहा कि मीरा मृत घोषित कर दी गई है और हादसे में जान गंवा चुके लोगों को सरकार मुआवजा दे रही है। आप भी सरकारी ऑफिस में आकर मुआवजा ले सकते हैं। परंतु राजेंद्र ने मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा कि अब तो सरकार भी मीरा को मृत मान चुकी है, अब उसे तलाशने से कोई फ़ायदा नहीं है। परंतु राजेंद्र ने मानने को तैयार ही नहीं था। जिस सरकारी कर्मचारी ने मीरा की मौत की पुष्टि की थी, उससे भी राजेंद्र ने कहा वह जीवित है। इसी धुन में एक बार फिर से राजेंद्र मीरा की तलाश में निकल पड़े। उत्तराखंड का एक एक शहर नापने लगे। हाथ में एक तस्वीर और जुबा पर एक सवाल, भाई इसे कहीं देखा है? और हर सवाल का एक ही जवाब, ना। मीरा से राजेंद्र को बिछड़े अब 19 महीने बीत चुके थे। इसी दरमियान वे लगभग 1000 से अधिक गांव में मीरा को तलाश चुके थे। इसी दौरान एक दिन
उत्तराखंड के गंगोली गांव में एक राहगीर को राजेंद्र राठौड़ ने एक तस्वीर दिखाई और पूछा, भाई इसे कहीं देखा है? राहगीर ने तस्वीर ध्यान से, मैंने इसे देखा है। यह औरत बोराई से हमारे गांव में घूमती रहती है। राजेंद्र तुरंत राहगीर के पाँव में गिर पड़े। राहगीर के साथ भागते भागते वे गांव पहुँचे। गांव के बीच में एक चौराहा था और सड़क के दूसरे कोने पर एक महिला बैठी थी। मीरा। आवाज़ सुनते ही वह नज़र उठी। वह नज़र जिससे नज़र मिलाने को नज़र तरस गई थी। हाँ, वह मीरा ही थी। राजेंद्र मीरा को गले लगाकर काफ़ी देर तक रोते रहा। मीरा की जुदाई ने उन्हें तोड़ दिया था। भावनाएं और संवेदनाएं आंसुओं के रूप में आंखों से अविरल बह रही थी। पत्नी की तलाश में आंखें पत्थर हो चुकी थी। फिर भी भावनाओं का तिरवेग उन्हें चीरता हुआ बह निकला। मीरा की मानसिक हालत उस समय स्थिर नहीं थी, इसलिए वह उस शख्स को भी नहीं पहचान पाई जो उसे इस जगत में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। राजेंद्र ने मीरा को उठाया और घर ले आए। 12 जून 2013 से बिछड़े बच्चे अपनी मां को 19 महीने के अंतराल के बाद देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। यह 19 महीने राजेंद्र सिंह राठौर के जीवन का सबसे कठिनतम दौर था, परंतु इस कठिनाई के बीच राजेंद्र के हौसले को एक धागे ने बांध रखा था। वह प्रेम का धागा था, एक पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और समर्पण, जिसने प्रकृति के आदेश को भी पलट कर रख दिया। इसे एक संयोग कहें या ईश्वर का चमत्कार कि मीरा के साथ बाढ़ में बह जाने वाले अधिकतर लोग नहीं बचे थे, लेकिन मीरा बच गई थी। शायद ईश्वर भी राजेंद्र की उम्मीद के धागे को तोड़ न सका। प्रभु को भी राजेंद्र के प्रेम और समर्पण के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा। राजेंद्र और मीरा के अद्भुत प्रेम की इस कहानी ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की एक नई मिसाल कायम की। धन्यवाद।